Good morning, everybody. As you know, our preceding chapter is the D and F block elements. तो हम डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर जो हमारे लास्ट टॉपिक थे उसी टॉपिक को हम नेक्स्ट प्रोसीड करवा रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर अभी तक आपने देखा कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक की, दैट इज़ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को आप बच्चे फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये रहेगा कि आपका गिवन सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, इफ इट इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड देन दैट एलिमेंट इज नोन एज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, और इसके साथ साथ आप बोलते हो कि अगर आपका गिवन सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट नहीं हो रहा तो आप उस गिवन सब्सटेंस को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का नाम देते हो। ओके, तो यही बात हम पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर पैरामैग्नेटिक के लिए अभी आपने बोला और डायमैग्नेटिक के लिए अभी आपने बोला। सब्सटेंस अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड द पैरामैग्नेटिक and on the same base substance repelled by the magnetic field are called the diamagnetic substances। अब आपके माइंड के अंदर बिल्कुल ये बात होनी चाहिए कि विच सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक एंड विच सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आपने ध्यान रखना है बच्चे कि जिस एलिमेंट के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होगी वो एलिमेंट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, और जिस एलिमेंट के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस नहीं होगी वो एलिमेंट आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रहेगा। क्लियर? अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं कि आपको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की अभी आपने डेफिनेशन क्लियर की। आपको एक गिवन एलिमेंट है, दिस इज जिंक। तो जिंक की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत अच्छे से आती है। दिस वन इज 3d10 4s2। ओके, तो ध्यान रहे 3d10 4s2 इट मीन्स जिंक डज नॉट हैविंग द एनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, कि जिंक के पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। इट मीन्स जिंक विल बी बिहेव एज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, तो इसके साथ साथ आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई ऑक्साइड वगैरह मिलता है, मान के चलिए आपको एग्जांपल दिया मैंने टाइटेनियम+4, टाइटेनियम+4। अब जैसे ही इसकी आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, टाइटेनियम+4 की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो एक नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगी, और नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सभी एलिमेंट पेयरिंग के अंदर होते हैं, और पेयरिंग एलिमेंट्स ऑलवेज विल बी बिहेव एज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, अब इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि विच सब्सटेंस विल बी पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, तो आपने बेटा ध्यान देना है ओनली इन उन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को चेक कीजिए। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में चेक करने के बाद अगर उस एलिमेंट के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता है तो आप गिवन सब्सटेंस विल बी पैरामैग्नेटिक, अगर वहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता तो आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का आंसर दे दोगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं कलर ऑफ द कंपाउंड्स, कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट बेटा नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करते हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस का कलर क्या होगा। तो ध्यान रखना है, ये वाले आपको एक गिवन सब्सटेंसेस दिए हुए हैं। इन गिवन सब्सटेंसेस में आप देख सकते हो क्रोमियम का हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स है तो इसका पर्पल कलर दिखाई दे रहा है। इसी टाइप से आपको अनदर मॉलिक्यूल भी दिखाई दे रहे हैं। उन मॉलिक्यूल्स की क्या कुछ उस वो मॉलिक्यूल किस टाइप का कलर शो करेंगे, इसी को हम बात करने वाले हैं कि विच कॉम्प्लेक्स विल गिव्स द कलर एंड विच वन इज कलरलेस। ओके, तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए कि विच सब्सटेंस विल बी कलर्ड एंड कलरलेस, तो आपके माइंड के अंदर बिल्कुल वही बात इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो बच्चे ध्यान देना है, अगर किसी भी एलिमेंट के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है तो वो एलिमेंट्स आपका कलर्ड होगा, और जिस एलिमेंट के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है वो एलिमेंट्स आपका कलरलेस हो जाएगा। ओके, तो इट मीन्स कलर्ड जो कंपाउंड्स के होते हैं, जो कंपाउंड्स का जो कलर्स नेचर होगा वो भी हमारा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। और अब इसके बाद आपके माइंड के अंदर जो क्वेश्चन होगा वो ये रहेगा कि विच सब्सटेंस गिव्स द विच टाइप ऑफ कलर्स, कि आपका कोई भी गिवन सब्सटेंस वो किस टाइप का कलर देगा।
तो इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले मैं आपको जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करवाऊंगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर इस टाइप का एक डायग्राम बताया जाएगा। उस डायग्राम को करने के बाद ही हम क्लियर कर पाएंगे कि विच कॉम्प्लेक्स शो द विच टाइप ऑफ द कलर्स, मीन्स कोई भी कॉम्प्लेक्स किस टाइप का कलर आपको प्रोवाइड करने वाला है। क्लियर? तो बस अभी आपने यही बात को क्लियर करना है कि आपका जो गिवन एलिमेंट है, जो गिवन कॉम्प्लेक्स है, वो कलर्ड है या फिर कलरलेस है। अगर वो कलर्ड है तो इट मीन्स वहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है, और अगर वहाँ पे वो सब्सटेंस आपका कलरलेस है तो इट मीन्स उस एलिमेंट के पास, उस कॉम्प्लेक्स के पास किसी भी टाइप का अनपेयर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस नहीं है। क्लियर? अब हम बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट, यहाँ पे आप इस टेबल को भी चेक कर सकते हो, जिस टेबल इज टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। तो अब आप यहाँ से ध्यान से चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे इस टेबल को चेक कर सकते हो बच्चे कि स्कैंडियम +3 इट डज नॉट हैविंग द एनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 3D 0 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। तो आप देख सकते हो कि दिस एलिमेंट, दिस जो भी स्कैंडियम +3 से जो भी आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा वो आपका कलरलेस कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे आप 3D 0 देख सकते हो, टाइटेनियम +4 की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज ऑल्सो अ कलरलेस। तो यहाँ पे आप लास्ट देख सकते हो 3D 10 जिंक +2 का जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे 3D 10 के अंदर, और यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो कलरलेस। तो बच्चे आपने ध्यान देना है बस इसी बात को कि आपने उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को निकालिए। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को निकालने के बाद अगर वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा तो इट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स आपका कलरलेस होगा। क्लियर? ओके। अब हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आज आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अच्छे से क्लियर करना है और कलर्ड ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस को अच्छे से क्लियर करना है। थैंक यू।